गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू साक्षी नगर व्लॉग। तो अभी मैं शूट कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग। अब तो अर्ली मॉर्निंग भी नहीं कह सकते क्योंकि अब 5 से जो मेरा रूटीन है वो 6 बजे आ गया है, क्योंकि हमारा का स्कूल का टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया है। तो अभी जो हमारा को मैं स्कूल भेज चुकी हूँ और अभी आप देख सकते हैं अभी बजने हैं 7 बजने में 10 मिनट। और मैं फटाफट नहा के हमारे को स्कूल भेज के उसका लंच बना के सबसे पहले मैं कपड़े धुल रही थी, क्योंकि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो आपके कपड़े बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। स्टिल आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सबसे पहले वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले और कपड़े डालने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। फिर मैंने ब्लैंकेट से कुछ सामान ऑर्डर किया था, बट उससे पहले मैंने सबसे पहले किचन को छोड़ने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी पूजा की। और पूजा के जो बर्तन हैं मैं उनको रात को ही धुल के रख देती हूँ। पूजा होने के बाद जब भी पूजा का दिया वो बुझ मतलब ख़त्म हो जाती है जोत, उसके बाद मैं उनको वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह का मेरा टाइम बच जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी पूजा कर रही हूँ। जैसे कि सबको पता है अभी तुलसी जी के को दुपट्टा ओढ़ाने, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अभी तुलसी विवाह भी होने वाला है, तो उसके लिए नीचे से मम्मी ने झंडा भिजवाया था। तो अभी मुझे वो झंडा भी लगाना है। दुपट्टा मम्मी ऑलरेडी तुलसी मैया को उड़ा चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने पूजा की। पूजा करने में मुझे लग जाते हैं 10 से 15 मिनट, क्योंकि फिर अब मैं पहले ठाकुर जी को सबसे पहले नहलाती थी। अब मेरी एक हफ़्ते से तो मेरी तबीयत ख़राब की हो गई थी, तो ठाकुर जी की तो पूजा ढंग से हो ही नहीं रही थी। उनको ना स्नान करा पा रही थी, ना प्रॉपर रूटीन मतलब ट्रैक पे ही नहीं था। तो सबसे पहले मैंने ठाकुर जी की अब मैं दीपक जलाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। पूजा के होने के बाद किचन का काम खत्म होने के बाद मैं फिर अपने ठाकुर जी को नहलाती हूँ। और इसके बाद अब जितना भी पूजा में टाइम लगता है 10 मिनट तो लग ही जाती है। अपनी पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद मुझे 7 से 8 साल हो चुके हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। ये मैंने अपने ठाकुर जी का दीपक जला दिया और समेत अभी तक सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। और क्योंकि मेरा 7:30 का टाइम फ़िक्स है कि 7:30 मुझे अपने फादर इन लॉ का लंच बनाना है, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं। तो अमायरा जा चुकी है, अमायरा के जाने के टाइम पे मैं सब्ज़ी बना चुकी थी। तो आई एम लिटिल बिट आई हैव सम टाइम, तो उसको मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। पहले मैं पूजा बहुत लेट करती थी, पहले सारा काम ख़त्म करती थी, फिर 8:30 बजे नहाती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती थी। हनुमान चालीसा पढ़ के अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मेरा पूजा का रूटीन कंप्लीट हो चुका है। आज मैंने हमारा को दी थी पाव भाजी, तो पाव भाजी ऑलरेडी बन चुकी है। और अभी यहाँ मैं अपनी तुलसी मैया को झंडी लगा रही हूँ। और आप देख सकते हैं बाहर पॉल्यूशन भी है और ठंड भी है, तो वेदर थोड़ा चेंज हो चुका है। अपना ये काम कर दिया मैंने, जल भी दे दिया, दीपक भी जला दिया, पूजा मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। फिर मैंने ब्लैंकेट से सामान मंगाया था, तो मायरा को मैंने सिंपल भाजी बना के दी थी, क्योंकि वो मिर्च नहीं खाती है। तो मैंने मंगाया था पाव भाजी मसाला, घर में पाव, क्योंकि जब भी आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, कुछ भी आप स्पेशल बनाते हो ना, तो फिर आपको सबके साथ शेयर करके खाना चाहिए। तो फिर मुझे नीचे भी पाव भाजी भिजवानी थी, मम्मी पापा जी के पास ऑलरेडी जानी है पाव भाजी। तो फिर मैंने पाव एक्स्ट्रा मंगा लिए थे। और मैं यहाँ बच्चों के लिए मैंने खांड मंगाई थी, क्योंकि मैं बच्चों को ना शक्कर का दूध देती हूँ ठंड में, और गर्मियों में खांड का दूध देती हूँ। फिर ये मैंने चाय की पत्ती मंगाई थी और ये था दूध। और अगर आप चाहते हैं कि आपको चाय का फ्लेवर थोड़ा अलग लगे तो आप ये वाला दूध मंगाइएगा। मेरी नंद ने मुझे बताया था कि भाभी इस दूध की चाय बहुत अच्छी बनती है। सारा काम हो चुका था, सारा सामान निकल चुका था। अब मुझे जो पाव भाजी है वो घर वालों के लिए उसको फ्राई करना है। सबसे पहले मैं दूध गर्म कर देती हूँ, क्योंकि विहान उठेगा उसको दूध चाहिए, उससे पहले ये दूध गर्म हो जाएगा। दूध गर्म होने के बाद अब मेरे पास टाइम है, मैं चाय भी पी सकती हूँ। और फिर बेसिक्स ये सारा जो काम है वो अपना चलता रहेगा। और आगे मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी भाजी बनाने वाली रेसिपी। अब मैं साइड में ये दूध पकना रख दूँगी, जितने तब तक मेरा ये दूध पकेगा उससे मैं तब तक बाकी का अपना काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पाव को सबको एक जगह रखा और मैंने चाय की पत्ती और इन सबको खांड वगैरह जो भी है इनको मैंने उठा के रख दिया अलमारी में ऊपर, क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत नहीं है।
फिर ये सारा काम करने के बाद अब मैं ये जितना भी कूड़ा उसको साइड में रख देती हूँ, ताकि सारा जितना कूड़ा इकट्ठा होगा सबको एक साथ फेंक दूँगी। अपना पूरा काम करते करते मुझे ख़त्म करते करते अपना मॉर्निंग रूटीन 10 से 12 बज जाते हैं। अब मैंने दूध में थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि बाहर का जो दूध होता है वो थोड़ा थिक होता है, तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है। इसलिए मैं अपने बच्चों को बहुत ही कम रेयरली पैकेट वाला दूध पिलाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब तक दूध गर्म होता है तब तक मैं कर लेती हूँ अपनी चॉपिंग। अब हम फटाफट से अपना प्याज को चॉप करेंगे, जितनी जल्दी हम प्याज को चॉप करेंगे चलिए आज मैं शेयर करती हूँ अपनी भाजी वाली रेसिपी। मैंने यहाँ तेल का गरम किया हुआ था, जीरा डाला, टमाटर प्याज और हरी मिर्च को एक साथ से मैंने डाल दिया। और डालने के बाद अब यहाँ पे मैं डालूँगी अपने बेसिक मसाले। तो यहाँ पे मैं अभी इसको थोड़ा फ्राई होने दूँगी, थोड़ा सा इसको भूनूँगी। और जब ये थोड़ा सा लाइक नॉर्मल सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी यहाँ पे इतने इसमें थोड़ा चलाने के बाद यहाँ पे डालूँगी बेसिक मसाले जो आपके होते हैं। बेसिक मसालों में आप डालोगे यहाँ पे जो भी आपके हैं धनिया पाउडर, हल्दी और अपना गरम मसाला, नमक, ये जितने भी बेसिक मसाले आप ये इसमें डाल लोगे। और डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें मिर्च ज़्यादा डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने डाली है मिर्च, और अगर आपके बच्चे खाते नहीं है स्पाइसी तो आप उसमें मिर्च नहीं डालेंगे। अब इसको मैं अच्छे से चलाऊँगी और इतने तब तक ये भून जाएंगे अच्छे से। इसको आपको चलाना है। और बाद में कुकिंग जब आप करते हैं ना, और कुकिंग करते टाइम इलेक्ट्रिक केटल इज़ लाइक अ वाव वाला जेम्स होता है आपके किचन में। बहुत टाइम सेवर होता है और बहुत जल्दी आपका टाइम बच जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब तब तक ये पकता रहेगा। मैंने पाव भाजी की जो भाजी है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसको थोड़ा पतला किया, वो बहुत अच्छे से पक चुका था। अब मैं क्या करूँगी, आप देख सकते हैं मैंने इसको सबको मिलाया। इसमें मैंने केटल से थोड़ा गर्म पानी डाला, और गर्म पानी डालने के बाद मैंने जो बची कुची थी वो भी मैंने इसमें डाल दी। अब क्या होगा कि मैं पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मिक्स करने के बाद अब मेरी बारी आती है इसमें पाव भाजी मसाला डालने की। तो अच्छे से जब हम देख रहे हैं कि अभी ये पकेगा भी, तो ये थोड़ी क्वांटिटी इसकी सही हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द अभी ये मैश होगा, अच्छे से मिक्स होगा, तो ये पाव भाजी का मसाला इनफ है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसको अच्छे से मैश कर दूँगी। बट मुझे अभी लग रहा है कि ये थोड़ी सी इतनी नहीं हुई है कि उसको और मैश करना पड़ेगा। तो मैंने देखा हाँ इसमें थोड़े जो आलू थे वो मोटे मोटे थे अभी, तो मैं इसको अच्छे से मैशर से मैश कर दूँगी। अब देखिए मैं डालूँगी इसमें कस्तूरी मेथी। तो थोड़ी सी आपको कस्तूरी मेथी लेनी है, उसको हाथ से ऐसे हल्का सा क्रश करके उसको डाल दीजिए। और अगर आपकी बाहर की जो खुली हुई कस्तूरी मेथी आती है, मेक श्योर कि आप उसको वॉश कर लें, क्योंकि मैं डीमार्ट की लाती हूँ तो वो क्लीन रहती है, उसमें किरकिल वगैरह नहीं होती है। तो मैं उसको डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। अगर मैं कुछ और सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो उसमें मैं क्या करती हूँ, उसको भिगो के रख लेती हूँ। आप अगर कस्तूरी मेथी का एक पैकेट अपने किचन में ऐड करेंगे तो इज़ जस्ट लाइक अ गेम चेंजर। अब मैंने इसको अच्छे से देख सकते हैं मेरी जो भाजी है वो तैयार हो चुकी है। तो मुझे सिर्फ पाव सेकना है, पापा जी के ऑफिस के लिए मुझे खाना बनाना है, बाकी हम सब तो पाव भाजी खाएंगे। साइड बाय साइड आप देख सकते हैं मेरी बन चुकी है चाय। और फिर मैंने चेक किया कि मेरा ऊपर वाला सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया। अब सिलेंडर ख़त्म हो गया, मुझे जाना पड़ेगा नीचे। तो पहले मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ, और चाय पीने के बाद मैं पहुँच गई हूँ नीचे मम्मी पापा जी वाले फ्लोर पे। और यहाँ मैं पापा जी के लिए पराठे बना रही हूँ, सुमित के लिए पराठे बना रही हूँ।
ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। कुछ इस तरीके से मेरे मॉर्निंग बिज़ी शेड्यूल रहता है। सुबह के अर्ली मॉर्निंग लाइक 5 बजे से 10 बजे तक तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, घर के कामों में मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ। ये था मेरा मॉर्निंग रियलिस्टिक रूटीन। भाजी बन चुकी थी, पापा जी का लंच पैक हो चुका था, ये मम्मी अपनी चाय पी रही थी और ये पूरा पापा जी की प्लेट में लगा चुकी थी। ये था आज का व्लॉग। थैंक यू।